हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी के पूरे गद्य खंड से इम्पोर्टेंट गद्यांश लेकर आ गए हैं। ठीक, तो चलिए, हमारे पास पहला गद्यांश क्या है। हमारे पास का पहला गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाले बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ठीक, ये देखिए 2008, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग गद्यांश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारे पास इसका क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। ठीक, क्या लिखना है, हमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, कैसे लिखेंगे हम लोग संदर्भ, तो प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से क्या है, अवतरित है। ठीक, ये इसका संदर्भ हो गया। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो कहाँ से कहाँ तक रेखांकित है, चलो देखते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि की नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों का इससे क्या करना है, व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या क्या है, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि लेता है तो उसे बुरी संगति हमारी नैतिक जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर को स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जो बुरी संगति होती है वो बुखार की तरह क्या होती है, हानिकारक होती है। जिस तरह कोई भी व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। और उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये था इसका व्याख्या। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो इसका उत्तर होगा कुसंग की तुलना, इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास, कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की से की गई है। किससे की गई है, तो कुसंग की तुलना कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की से की गई है। चक्की से की गई है। ठीक, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग अगला गद्यांश देखते हैं। तो हमारे पास अगला गद्यांश क्या है, गद्यांश नंबर 2 देखते हैं। तो हमारे पास गद्यांश 2 है। रोहतास दुर्ग में प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सूर्य के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सूर्य के समान ही उभर रहा था। मन में देवता, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विफल थी।
वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना संभव था, परंतु वह विधवा हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ है। ठीक, ये देखिए 2007, 8, 9, 10, 12 फिर 14, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, तो पहला हमारा प्रश्न क्या है, तो उपयुक्त गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। ममता नामक कहानी से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, इसका संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक दिया है रेखांकित, तो हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ है। ठीक, इसको हमें व्याख्या करना है, तो इसका व्याख्या कैसे हम लोग करेंगे, तो इसकी व्याख्या हो जाएगा, हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। ठीक, हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इसी कारण उसका जीवन उसके लिए भार बन जाता है। ठीक, और संसार की सभी सुख सुविधाएं भी उसको शांति प्रदान नहीं कर पाती है, और ऐसे ही विकट परिस्थिति में युक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं, तो हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है, और इसी कारण उसका जीवन उसके लिए भार बन जाता है, और संसार की सबसे सुख सुविधा भी उसके शांति प्रदान नहीं कर पाती, और ऐसा ही विकट परिस्थिति से युक्त ममता के कष्टों का भी अंत हो जाता है। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा, संसार में हिंदू विधवा प्राणी को एक तुच्छ निराश्रय प्राणी मानते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, संसार में हिंदू विधवा प्राणी को एक तुच्छ निराश्रय प्राणी माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास गद्यांश क्या है, ये भी 2005, 11, 14, 16, 17 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। तो हमारे पास गद्यांश क्या है, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावनाओं को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। ठीक, तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है, गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। ठीक, क्या लिखना है, गद्यांश का हमें संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित भारतीय सांस्कृतिक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ठीक, ये इसका संदर्भ हो गया। फिर से एक बार देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। दूसरा इसका हमारे पास क्वेश्चन है, रेखा अंकित अंशों की हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के कहने का तात्पर्य है, आधुनिक युग जो है वो विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को अद्भुत एवं अतुलनीय शक्ति प्रदान कर दी है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग मानव द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। जहाँ एक और मनुष्य विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग अपने तथा समूह को विकास व उत्थान में करता है, वही दूसरी ओर व्यक्ति दूसरों को समूह को गिराने के लिए करता है। ठीक, ये था इसका व्याख्या, एक बार और देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक युग जो है वो विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक आविष्कार ने मनुष्य को एक अद्भुत और अतुलनीय शक्ति प्रदान की है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग मानव द्वारा
उचित रूप से नहीं किया जा रहा है, जहां एक और मनुष्य को विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग अपने तथा अपने समूह के विकास एवं उत्थान में करता है, और वहीं दूसरी ओर व्यक्ति दूसरे समूह को गिराने के लिए करता है। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन हमारे पास तीसरा है, आधुनिक युग का दूसरा नाम क्या है, हमें बताना है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक युग का दूसरा नाम वैज्ञानिक युग है। क्या है? आधुनिक युग का दूसरा नाम वैज्ञानिक युग है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 क्या है? तो ईर्ष्या का बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरी किस्म का निंदक भी होता है। दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है, इस प्रकार दूसरे लोग जनता तथा अथवा मित्र की आंखों से गिर जाए, और जो स्थान रिक्त होगा उस पर अन्यास की ही बैठा दिया जाएगा। ये 2007, 8, 12, 13, 14, 15 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका संदर्भ हमें लिखना है। संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दूसरा हमें क्या करना है? रेखा अंकित अंश की हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। तो कहाँ से कहाँ तक करना है हम लोग को व्याख्या? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है, और दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंख से गिर जाए। ठीक, यहाँ तक हम लोग को क्या करना है? इसका व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या हो जाएगा। व्याख्या दिनकर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ईर्ष्या करने की आदत होती है, दिनकर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ईर्ष्या करने की आदत होती है उस व्यक्ति में निंदा करने की आदत स्वतः ही पड़ जाती है। जिस व्यक्ति में ईर्ष्या करने की आदत होती है उस व्यक्ति में निंदा करने की आदत स्वतः ही पड़ जाती है। निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी की उपमा दी गई है। निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी की क्या दी गई है? उपमा दी गई है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की अत्यधिक निंदा करता है तथा निंदा के द्वारा उस आनंदभूति होता है। वह जिस व्यक्ति की निंदा करता है वह चाहता है कि उस व्यक्ति की सभी निंदा करे और दूसरों की निंदा करके समाज के नज़रों में उस व्यक्ति की परास्त करना चाहता है। ठीक, ये इसका व्याख्या हो गया। एक बार फिर से हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की ईर्ष्या करने की आदत होती है उस व्यक्ति में निंदा करने की आदत स्वतः ही पड़ जाती है। निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी की उपमा दी गई है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की अत्यधिक निंदा करता है तथा निंदा के द्वारा उसे आनंद भूति होता है। वह जिस व्यक्ति की निंदा करता है वह चाहता है कि उस व्यक्ति की सभी निंदा करे और दूसरों की निंदा करके समाज की नज़रों में उस व्यक्ति की परास्त करना चाहता है। ठीक, ये था इसका व्याख्या। अगला हमारे प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लेखक के अनुसार निंदा किसकी बड़ी बेटी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक के अनुसार निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। किसकी बेटी है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। ठीक, तो ये था हमारे पास 4 गद्यांश। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।